अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर ऑफ डिस्कशन है डैट इज़ के कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं तो आपको किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली इसको समझने से पहले इस बात का आइडिया होना ज़रूरी है कि जब भी आप फूड खाते हैं तो सबसे पहले फ़ूड कहाँ जाती है। फ़ूड आपकी ओरल कैविटी यानी माउथ के ज़रिए से आप इसको चबाते हैं। उसके बाद आप स्टॉमिक से गुजार कर छोटी आंत जिसे आप स्मॉल इंटेस्टीन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टीन में लेके जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टीन में आपकी फ़ूड मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है, इट मीन्स वो रेडी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टीन में जो आपकी फ़ूड एब्जॉर्ब होती है वो आपके ब्लड के अंदर जाकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो आप किसी भी तरह की फ़ूड का इस्तेमाल करें, चाहे आप जो हैवी फूड खाएं या आप बड़े बड़े पार्टिकल्स का इस्तेमाल करें शुगर के, वो कब आपकी बॉडी में कब आपकी बॉडी में एनर्जी देते हैं जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ऐसा नहीं होता कि आप बड़े पार्टिकल्स खाएं और डायरेक्ट जाके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट होंगे देन जाके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। सो हम कह सकते हैं कि डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स डू नॉट अंडरगो इन ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि ये हैवी शुगर होते हैं, ये डायरेक्ट आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, पहले ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट होंगे। मोनोसैकेराइड बेसिकली आपके सिंपल शुगर्स होती हैं, अंडरगो इन ब्लड स्ट्रीम थ्रू स्मॉल इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन में आपकी फूड एब्जॉर्ब होती है, फिर ये आपके ब्लड में जाकर आपके जो सिंपल शुगर होते हैं ये जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने के बाद फिर जाके आपको एनर्जी मिलती है, देन प्रोवाइड एनर्जी। ठीक हो गया। इसमें हमने ये पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे आप हैवी पार्टिकल्स खाएं या हैवी फूड का इस्तेमाल करें, वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, पहले वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होंगे, देन जाके आपको एनर्जी मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ये बॉडी ऑर्गन्स को मैच्योर करने में हेल्प आउट करता है। बॉडी ऑर्गन्स आपके जैसे स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, लिवर हो गया, जो है गॉल ब्लैडर है, आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया। सो जब बेबी छोटा होता है तो ऑर्गन का साइज़ भी छोटा होता है, जैसे ही बेबी बड़ा होता है तो ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, और चीज़ों के साइज़ को बढ़ाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से आती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी ऑर्गन्स को मैच्योर करने में हेल्प आउट करता है। ठीक हो गया। अगला फंक्शन है इट हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। आपने देखा होगा कि जो डाइट पर होते हैं उनको कहा जाता है कि आप जो है फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। सो इसके एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एनर्जी भी मिल जाती है और साथ साथ आपका वेट भी गेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तीसरा फंक्शन है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प आउट करते हैं। आपको पता है कि कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, ये हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसके अलावा दांतों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो है अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी बोन्स भी वीक हो जाएंगी और आपकी जो टीथ हैं वो भी कमज़ोर हो जाएंगी। सो अगर आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे होंगे तो तब भी उस वक्त कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी आपकी बॉडी में, जब तक आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद नहीं होंगे। सो इसलिए कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ज़रूरी है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें। कार्बोहाइड्रेट्स में आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। ठीक होगी, फिर आपको एनर्जी मिलेगी। अगला फंक्शन है इट हेल्प्स टू बैलेंस वाटर मिनरल लेवल इन द वाटर, हमारी बॉडी में वाटर और मिनरल लेवल को बैलेंस करने में भी हेल्प आउट करता है। देखें, सब्जियों में आपको पानी मिलता है, इनमें वाटर की मिक़दार ज़्यादा होती है, और इसके अलावा फ्रूट के अंदर भी जूस होता है। सो इनमें भी आपको वाटर मिलता है। बॉडी में जो मिनरल्स क्या होते हैं, बॉडी में जो मौजूद आपके सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम होते हैं, ये आपको कहाँ से हासिल होते हैं? ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से हासिल होते हैं। ठीक हो गया। अगला है इट हेल्प्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया। फ्रेंडली बैक्टीरिया क्या चीज़ है? फ्रेंडली बैक्टीरिया को आप नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। आपको आइडिया होगा कि नॉर्मल फ्लोरा बेसिकली जो नेचुरली तौर पर आपकी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसे आप ई कोलाई कहते हैं। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। ई कोलाई क्या करता है? ई कोलाई जो है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है और जो है ये फूड से एनर्जी लेता है ताकि इसकी ग्रोथ कर सके और सरवाइव भी कर सके, और उल्टा ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। सो इसका काम ये है कि ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है, ये आपको फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक हो गया। क्योंकि ई कोलाई ये हमारी हेल्प कर रहा होता है, सो इसको भी ग्रोथ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस बैक्टीरिया को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं ना सिर्फ हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को मैच्योर करने में हेल्प आउट करता है, बल्कि ये जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको सर्वाइव करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। सो आप कह सकते हैं कि इट हेल्प्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया। ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। फ्रेंडली बैक्टीरिया जो आपके नॉर्मल फ्लोरा होते हैं प्रेजेंट कहाँ पे मौजूद होता है? इन आवर जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम का एक ऑर्गन है जिसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ई कोलाई प्रेजेंट होता है। ये आपको फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। ये है हमारा फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगला है स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की स्वीटनेस किस तरह होती है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक सोर्स है वो प्लांट से हम लेते हैं। प्लांट्स में आप वेजिटेबल से ले सकते हैं, लिग्यूम से भी ले सकते हैं, फ्रूट से भी ले सकते हैं। फ्रूट्स में आपके स्वीट भी आते हैं और नॉन स्वीट भी आते हैं। स्वीट में आपके एप्पल हो गया, बनाना हो गया, और नॉन स्वीट में आपका लाइक है जो तुर्श फल होते हैं जैसे मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, लेमन हो गया। सो ऐसा नहीं होता कि माल्टा खट्टा होता है, ऑरेंज जो है वो खट्टा होता है, इसके अंदर शुगर मौजूद नहीं होती। लिहाजा जो बनाना है, केला है, उसके ये मीठा होता है, उसके अंदर शुगर मौजूद होती है। सो ऐसा नहीं होता। चाहे स्वीट है चाहे नॉन स्वीट है, दोनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती हैं। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि कुछ आपके स्वीटनेस होती है और कुछ आपकी लेस स्वीट होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सिंपल शुगर होती हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल शुगर होते हैं, जितना मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उतनी उसकी स्वीटनेस ज़्यादा होगी। जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स की स्वीटनेस कम होती जाएगी। सो ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की स्वीटनेस। अगर वो आपसे पूछ ले कि सिंपल शुगर में मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है या कम होता है, सो आप कह सकते हैं जो सिंपल शुगर है उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी स्वीटनेस ज़्यादा होगी। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ लिपिड्स। अगर आपको इस चैप्टर में कोई इशू है, किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, सो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उसे रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।